जब तक मोदी रहेगा तब तक किसी को कोई भय मुक्त भारत हो। भारत का सच्चा जो व्यक्ति है वह एक झोला, वह नरेंद्र मोदी है। उसके बाद योगी है, उसके बाद राजस्थान में बालकनाथ जी है। भारत को जो चलाएगा, आगे बढ़ाएगा, विश्व गुरु बनाएगा। भारत को विश्व गुरु कौन बनाएगा? मोदी बनाएगा। विश्व गुरु तो बन रहा है, जहाँ की दूसरे देश का राष्ट्रपति मोदी को प्रणाम करता है पैर छू करके। ये समझ में नहीं आ रहा है विपक्ष को। मोदी तो यही कहता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। कल को मेरी, आपके, मेरे घर की बहन बेटी के साथ कोई गलत करता है तो उसके साथ मैं भी खुद, अगर मेरे पास रिवॉल्वर है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर के साथ कोई गलत कर रहा है तो मैं पहले अब आत्मरक्षा में उसे गोली मारूंगा। कहेगा भैया गलत हुआ। नीतीश कुमार पलटू राम है। आज तक उनकी जो रही वो पलटू करके ही पलट गए, उलट के सुलट के बिहार का विकास कर दिए न जी। क्या विकास किए बिहार का? झारखंड और बिहार, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, वह झारखंड और बिहार एक ही था। और नीतीश कुमार पलटू राम है, वो तो देख रहा है कि हम चीफ मिनिस्टर कैसे बने रहे। उसको देश से मतलब नहीं है, उसको देश से मतलब नहीं है। आज चार्जशीट दाखिल हुआ ना लालू के बेटे पर, छोड़ दे नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार के नाम पर छोड़ दे। उसका चार्जशीट में नाम आ गया ईडी में, छोड़ दे। कहाँ उसका तो नाम प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा है। पूरे बिहार मतलब विकास नजर नहीं आता है। बिहार में विकास, रोड बनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री योजना से जितनी भी रोड बनी है। नीतीश कुमार क्या किए हैं? जातिवाद किए हैं। जातिवाद का नंगा नाच लालू और नीतीश, और कुछ नहीं किए, इससे ज्यादा कुछ नहीं किए। हाँ। और दोनों को जवाब मिलेगा इस बार। जब वो बिहार का विकास नहीं करते हैं तो कम से कम 7-8 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए? वही पलटू राम। सीट कम है, आप भी जान रहे हैं कितने सीट है और कैसे बन गया। कैसे बन गया? वो तो मोदी जी जवान दे दिए थे, जिसके चलते वो बना, जिसके चलते उसकी प्रतिष्ठा रही। वो देख लिया कि मेरा सीट खत्म होते जा रहा है, अब हम कहाँ से बचें, तो वो राजद के पास जाके सट गया। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? भारत का सच्चा जो व्यक्ति है वह एक झोला, वह नरेंद्र मोदी है। उसके बाद योगी है, उसके बाद राजस्थान में बालकनाथ जी है। भारत को जो चलाएगा, आगे बढ़ाएगा, विश्व गुरु बनाएगा, यही। और तीसरा चौथा कोई व्यक्ति अभी नहीं आया है जो भारत को विश्व गुरु बना सके। भारत को विश्व गुरु कौन बनाएगा? मोदी बनाएगा। विश्व गुरु तो बन रहा है, जहाँ की दूसरे देश का राष्ट्रपति मोदी को प्रणाम करता है पैर छू करके। ये समझ में नहीं आ रहा है विपक्ष को। ये विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक दूसरे देश के प्रधानमंत्री को कहीं का राष्ट्रपति पैर छू के प्रणाम करे। ये कितनी बड़ी गर्व की बात है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी जो है तो सब कुछ बेच के आंख पे काला पट्टी बांध दी है सब। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि सारे राक्षस हैं बीजेपी को वोट देने वाले। कह रहा है ना, तो सारे राक्षस हैं, तो राक्षसों की राज चलेगी, इसमें चिंता की क्या बात है? हम लोग तो सारे राक्षस हैं। मैंने बीजेपी को वोट दिया है और आने वाले समय में भी बीजेपी को वोट दूंगा। ये सारे हम लोग राक्षस ही रहेंगे। हाँ, ऐसे तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल के ही रावण राक्षस थे, तो हम लोग तो राक्षस कुल ऐसे भी है। अच्छा, ऐसे भी है। खुद को डिक्लेयर कर दिए आप मतलब? हाँ, सुरजेवाला के कहने से नहीं, हम लोग पहले से राक्षस हैं क्योंकि बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हाँ। सुरजेवाला के कहने से राक्षस थोड़ा हो जाएंगे। ये सब नौटंकी राहुल गांधी बंद करवावे। अगर उसको देश का हित करना है तो सेना को गुंडा का नाम बंद करे। 370 हटा था, राहुल गांधी विरोध कर रहा था। राहुल गांधी विरोध कर रहा था। क्यों विरोध कर रहा था राहुल गांधी? आज 370 हटा, अमन चैन की जिंदगी जम्मू कश्मीर के वासी हो रहे हैं। पीओके खुद कह रहा है अभी कि हम कारगिल का रास्ता खोलो, हम भारत जाएंगे। पीओके का आदमी खुद कह रहा है कि, और लाखों की संख्या में, 80 लाख वहाँ की जनसंख्या है, वहाँ 40 लाख से ज़्यादा आदमी ये कह रहा है कि मैं कारगिल का रास्ता खोलो, मैं भारत में जाऊँगा। क्यों? भाई साहब, क्यों की बात तो ठीक है कि आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे। खैर,
हम जवाब भी देंगे आपको, लेकिन एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कश्मीर में हमारी सरकार आने के बाद कश्मीर में और कश्मीर के लोगों को काफ़ी सहूलियत हुआ है। कश्मीरी ब्राह्मणों को जब भगाया गया तो मोदी के राज में उसे क्यों नहीं कश्मीर भेजा जा रहा है? मोदी के राज में कश्मीर भेजा जाएगा ना, वैसा समय आएगा अनुकूल, भेजा जाएगा, सबको भेजा जाएगा। अभी 370 हटा ही है 5 साल, और 5 साल में सारे हिंदू जहाँ के कश्मीरी ब्राह्मण हैं वह कश्मीर में जाके बसेंगे। आप देखते जाइए क्या होता है आगे। जब तक मोदी रहेगा तब तक किसी को कोई भय मुक्त भारत होगा, भय मुक्त भारत। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी है तो देश का महंगाई बेरोजगारी सब बढ़ते रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्या कहना है? विपक्ष, महंगाई तो बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ रही तो महंगाई बढ़ेगी। संसाधन सीमित है। अब जनसंख्या कानून ला रहे हैं ना, योगी बाबा ला दिए उत्तर प्रदेश में कि सरकारी नौकरी ने 70 सुविधाएं उसको नहीं मिलेगी, 2 से बच्चे जिसके ज़्यादा होंगे, वही सब भारतवर्ष में लागू होगा, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। जनसंख्या तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए कौन चीज लाया जा रहा है? ये जनसंख्या नियंत्रण सारा मोदी तो यही कहता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उसमें मुसलमान और हिंदू कहाँ से है? टोटल 1 अरब 40 करोड़ उनके परिवार हैं मोदी जी के, मोदी जी के परिवार हैं। और मोदी जी के परिवार जब हैं तो देखिए कि गांव में गरीब का क्या विकास हुआ। वहाँ गांव में जाके देखिए, नोएडा में देखने से पता नहीं चलेगा, जहाँ की रोड नहीं थी, गर्भवती महिलाओं को पालकी पर टांग के ले जाया जाता था अस्पताल, वहाँ रोड बन गई। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? निशु द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले? उन्नाव। तो उन्नाव से झोरा बोरा लेके कहाँ टहल रहे महाराज? यहाँ दिल्ली आए थे। अच्छा, रोजगार में आए हैं? जी। उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है क्या? रोजगार है। तो कहाँ है? दिल्ली में भटक रहा है? उत्तर प्रदेश के ही नोएडा में ही आए थे, दिल्ली नहीं आए थे। दिल्ली तो घूमने आए हैं, उत्तर प्रदेश के ही नोएडा में रोजगार वहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश वो कह रहा है कि युवा तो बेरोजगार भटक रहे हैं। अखिलेश यादव ने कितने रोजगार दिए, जरा बता सकते हैं आप हमें? अखिलेश यादव ने कितने रोजगार दे दिए? आप बेहतर बताएंगे, आप उत्तर प्रदेश के हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में जाइए, सोनिया जी का क्षेत्र रायबरेली है, हमारे जहाँ मेरा गांव है उससे जुड़ा हुआ रायबरेली बॉर्डर है। उस आप लालगंज पड़ता है सोनिया जी के क्षेत्र में। अगर 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत को अगर गाड़ी में बैठाल कर लालगंज से, सोनिया जी के एरिया से उन्नाव जिला अस्पताल लाना पड़ेगा तो रास्ते में ही माँ और बच्चा दोनों दम तोड़ देंगे। तब ये सोनिया जी के समय में था। आज आप जो लालगंज से उन्नाव की दूरी 1.5 घंटे 2 घंटे में तय होती थी, आप इतनी अच्छी रोड बन गई है कि 1 घंटे से भी कम समय में आप लालगंज से उन्नाव की दूरी तय कर सकते हैं। मतलब रोड अब ब्रिलियंट हो गया है, बहुत बढ़िया। जरूरत से ज़्यादा अच्छी, जरूरत से ज़्यादा अच्छी हो गई है। महंगाई उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है। आप एक समय एक लेबर को 100 रुपये मिलते थे, आज एक लेबर 300-400 रुपये पर डे ले रहा है। तो जब आपकी आय बढ़ेगी तो महंगाई स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। महंगाई और आय दोनों को आप कंपेयर करिए, आप सिर्फ महंगाई को रोना रो दिया। सुरक्षा व्यवस्था कैसा है उत्तर प्रदेश में? लोग कह रहे हैं कि दिन दहाड़े जो है सो गुंडागर्दी होता है, उसके बाद जो है सो पुलिस जो है सो रास्ते में ही मार देती है, तो सुरक्षा व्यवस्था पे बराबर सवाल उठता है उत्तर प्रदेश में। क्या कहना है? सुरक्षा आप उत्तर प्रदेश आके देखिए, अतीक अहमद के लड़के असद एक ही को मारा था, वकील साहब को, उमेश को मारा था। 1-2 महीने के अंदर ही उनका निर्णय हो गया। और कल को मेरे घर की बहन बेटी के साथ कोई गलत करता है तो उसके साथ मैं भी खुद, अगर मेरे पास रिवॉल्वर है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर के साथ कोई गलत कर रहा है तो मैं पहले आत्मरक्षा में उसे गोली मारूंगा। अच्छा, मतलब संविधान पे, पुलिसकर्मी पे, सरकार पे विश्वास नहीं है? सरकार पे विश्वास है, मगर सरकार तो अभी तो आप सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। जब योगी जी ने ये किया है तो आप सरकार पर सवाल उठाने लगे। अभी आप सरकार पर ही सवाल उठा रहे थे, सरकार ने गलत किया। कई लोग कहने लगे ये गलत किया। अतीक अहमद ने कितने मुसलमानों का घर उजाड़ा है आपको मालूम है? मैं वहाँ का हूँ, मैं जानता हूँ। विकास दुबे कानपुर वाला, वहीं का मैं रहने वाला हूँ, 9 बगल में ही मेरा गांव है। उसने सब दुबे का जलवा तो देखे होंगे आप? कुछ नहीं जलवा, उसने जितने मारे
सब ब्राह्मण मारे। अब कुछ पंडित, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं कुछ ब्राह्मण कह रहे हैं विकास द्विवेदी गलत मार दिया। अब जब विकास द्विवेदी और दुबे एक ही होता है, नहीं एक ही होता है। जब विकास दुबे ने सिद्धेश्वर पांडे जी को मारा, जो उनके खुद के गुरु थे, टीचर थे, तब ये ब्राह्मण कहाँ थे? मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं मगर ब्राह्मणों से सवाल है मेरा कि जब सिद्धेश्वर पांडे को मारा उन्होंने, तब कहाँ थे? जब लल्लन तिवारी के घर पर हमला किया, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी बेटी की हत्या की, तब ये ब्राह्मण कहाँ थे? आज विकास द्विवेदी के मरने के बाद वो लोग ब्राह्मण कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, योगी की सरकार है, उनको लेके हमेशा कहा जाता है कि वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इससे आपसे ज़्यादा बेहतर नहीं कोई जानता होगा, क्या ये सही बात है? विकास द्विवेदी मुसलमान थे? विकास द्विवेदी मुसलमान थे? नहीं थे ना, मगर उनका घर टूटा गया। आप जाइए गोरखनाथ मंदिर से, गोरखनाथ मंदिर में 70% फूल बेचने वाले मुसलमान ही हैं। दूसरी चीज़, आप जाइए पता देखिए जाके योगी बाबा के दरबार में, चाहे वो हिंदू जाए, चाहे मुसलमान जाए, चाहे सिख जाए, चाहे ईसाई जाए, उसको अगर वो परेशान है, प्रताड़ित है, चाहे अब हो और चाहे जब वो सांसद रहे हों, जब वो सांसद थे गोरखपुर में, तभी भी अगर मुसलमान को कोई प्रताड़ित करता था तो कहीं और नहीं जाता था, वो मोदी योगी जी के ही पास जाता था कि महाराज जी हमको फलाना व्यक्ति, फलानी सरकार परेशान कर रही थी, और मोदी जी, योगी जी तुरंत वहाँ पर त्वरित कार्रवाई करके उसका निदान करते थे और उस मुसलमान की रक्षा करते थे। ये आप यहाँ खड़े होकर ना पूछिए, या आप गोरखपुर आइए, उत्तर प्रदेश आइए, जब वहाँ के लोग कहें कि नहीं मोदी जी, योगी जी मुसलमानों के साथ कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप देशद्रोह की बात करेंगे, अगर आप देश को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे, आप देश की एक जो संपदा है उसे नुकसान करने की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कि आपके साथ भी बुरा होगा। अगर आप सरकारी भवन लोगों को परेशान, देश के लोगों को परेशान करते हैं, अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो पक्की बात है कि उसका फल, उसका परिणाम आपको मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात किया आपने, क्या जब भारत पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में होता है तो वहाँ के जो फैन है वो विराट कोहली को सपोर्ट नहीं करते हैं, इंडिया टीम को भी सपोर्ट करते हैं, तो क्या दिक्कत हो जाता है जब यहाँ के लोग पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर देता है तो घर पे बुलडोजर चलाना जरूरी हो जाता है? मतलब आपका मतलब कल से हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहें, ये आप कहना चाहते हैं ना? अरे भाई साहब, पाकिस्तान अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ही कहा, सहारनपुर में, सहारनपुर एक गुट विशेषता। अब गुट का नाम थोड़ी ना होता है, कोई एक लड़कों का समूह था। ये ना मुंह उठा के चमड़े की जमाने बोलने का आसान है, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किसने लगाया पहले वो बताएं, इनसे पूछे पहले। इनका कहना है एक समूह ने, कुछ लोगों का समूह ने लगाया नारा। कानपुर में जब हमला हुआ था पर साल, तो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। कौन लगाया था? वो तो मुस्लिमों ने लगाया था। हाँ? ये आपने मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट किया, बने वो नहीं किया, जो सच्चाई है वो बताया, टारगेट नहीं किया, जो सच्चाई है वो बताया। आप बताइए किसी हिंदू ने, एक मिनट, आप बताइए किसी हिंदू ने आज तक हिंदुस्तान के लिए गलत बोला हो? सरकार एक चीज बताओ, हाँ, ये कौन कह रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ? कौन कह रहा है? किसका नारा है ये पता है आपको? बिल्कुल चले जाओ। अगर आप देशद्रोह करते हैं तो आपको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान दिखाते हैं, आप हिंदुस्तान, हमारा नारा है, मैं कहता हूँ अगर आप देशद्रोही हैं, अगर आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की भूमि के नहीं है, तो आप बिल्कुल पाकिस्तान चले जाइए। मैं लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद ने अभी मैंने बताया, मतलब आप नारा कौन सा लगा रहे हैं बताए पहले? मैं तो हिंदुस्तान हूँ, गर्व से कहता हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तानी यहाँ पे जितने भी सब हिंदुस्तानी करते कहते हैं, फिर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सहारनपुर में हुआ है, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है। मैंने वही तो पूछा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। नाम बता दें। अब उनका घर जाके नाम तो उनका लिखा नहीं हमने। एक कोई भी कम्युनिटी का अगर वो उठा रहे हो करके एक नाम हो जाए करके, और मीडिया में ये सच्चाई है, जो नाम उठाते ना करके बायोडाटा सबको लिख के रखे रहते हैं, मालूम है आपको? पहले आप नाम बता दे करके उसका, सर मैं आपको साबित करवा दूंगा। बोलो भैया, नाम सुन लीजिए। एक मिनट, भाई रुको। कहाँ के रहने वाले हैं? सर छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? साहिल नाम हुआ। लोग यहाँ पे भारत में रह के, मेरा सवाल ये था क्योंकि थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है, भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद लगाते हैं, ठीक है? वो कोई किसी के सुन के तो
पुलिस या सरकार अपने आपके नजर में? एक मिनट सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मैं आपसे अलग से बात नहीं करूँगा। जब कभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है भारत में, तो पुलिस ऐसे ही बेगर सबूत का तो किसी को पकड़ती नहीं है। बिल्कुल। कैमरे में रिकॉर्ड होता है। कई बार देखा गया है कि जब असदुद्दीन ओवैसी के मंच से भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है, ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पे कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस एक्शन लेती है। तो जो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो जो बुलडोजर चलता है वो गलत चलता है कि सही चलता है, ये मेरा सवाल है। क्या देखो, मुद्दत हुई है करके सर घर बसाते हुए लोगों की पता है सर, एक ईंट जोड़ने में कितना पैसा लगता है ये आपको ही पता है, ठीक है ना सर। एक घर बसाने में ये भी आपको पता है कितनी मेहनत है और कितने खून पसीने की मेहनत लगती है, तो खैर किसी बड़े आदमी को पता नहीं होगा, एक आम मिडिल क्लास फैमिली को पता होगा, राइट नाउ। उसके बाद घर उजाड़ने से पहले उसकी तहकीकात करें हम। क्या है तहकीकात? बिना तहकीकात करे हुए कितने घर उजड़े ये सर आपको ही पता है, बिना राइट नाउ। इस चीज़ को आप मानते हैं? अच्छा। बिना तहकीकात को अभी लास्ट टाइम जो हमला हुआ था क्या आपने ये मेरे को आइडिया नहीं होता ज़्यादा नहीं, बोल क्यों भाई आइडिया नहीं है तो? बता रहा हूँ सर। एक मिनट मेरी बात सुनो। सरकार एक मिनट बात सुनेंगे आप? मैंने वो कहा अभी लास्ट टाइम अभी कहाँ हमला हुआ है? अभी अपने राजस्थान के आसपास कहीं हमला हुआ था, राइट, जो कई हिंदू कई मुसलमान मारे गए सब, वहाँ पे कर्फ्यू भी लगी थी, सब कुछ लगी थी, राइट, ठीक है। वहाँ पे अभी कोई मतलब पंडित समाज कोई भी समाज हो, एक इंसान के नाते देखता हूँ मैं सबको, कोई वो जाति धावी के नाम से मैं देखता नहीं हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, इसका गर्व है मुझे, राइट। हिंदुस्तानी इसका गर्व है, बिल्कुल। हिंदुस्तान की धरती को माँ मानते हैं कि नहीं? मैं मानते हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं कि नहीं? हिंदुस्तान जिंदाबाद अभी भी कहते हैं। भारत माता की जय कहते हैं? भारत माता की जय। और लेकिन हमने जब कई जगहों पे बात किया है तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान जमीन का टुकड़ा है। ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए? देखो सर, वो ठीक है, आपने कहा हिंदुस्तान माता की जय, मैं कह रहा हूँ मैं एक मुस्लिम हूँ, राइट नाउ, मुस्लिम हूँ भाई, तुम हिंदू है मुझे पता चलेगा, ठीक है ना। मैं मुस्लिम हिंदुस्तान माता की जय मैं बोलूँगा और हमेशा बोलूँगा। इंडिया आज इंडिया ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं इंडिया का नाम बदला जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है। क्या भारत माता से कुछ तकलीफ है? नहीं सर, मुझे तो कह रहे हैं इंडिया इंडिया ही रहेगा, भारत से कोई तकलीफ तो सर नहीं? इंडिया भी भारत का हिस्सा ही है मेरी जान, ये भी तो आपको पता है। इंडिया मेरी जान, इंडिया तो है ही नहीं कहीं पे। हाँ, पुराना अगर इतिहास भी उठाए, कहीं प्राचीन सभ्यता भी उठाए ना, अभी बताओ, तो भी मेरी जान इंडिया कहीं नहीं है। इंडिया गुलामों से जाना आता आज है। भी इंडिया हिंदुस्तान नाम में- कहाँ से पड़ा? इंडस वैली सिविलाइजेशन ना, और वो हमारे संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। ईस्वी में नाम पड़ा इंडिया? क्या चीज? कब इंडिया का नाम कब आया? इंडस वैली से कनेक्ट किया गया। जो चीज हिंदी में, जो संस्कृत में हमारे 1000 साल पुराना विष्णु पुराण के 3रे अध्याय में लिखा है, सेम उसी चीज को अंग्रेज आके गाली के तौर पे यूज करते हैं, ठीक आज भी है। हमारे- वो आप बोलता है मेरी जान इंडिया इंडिया है। अरे आज भी- मेरी जान अभी- इंडिया अभी- तो इंडिया है ही नहीं। हमारा भी मतलब कोई भी मतलब तरम गाता जो भी गाने में था, हिंदुस्तान मेरी जान, इंडिया मेरी जान है, नहीं है? ये बता भाई, क्या चीज? इंडिया का नाम है कि नहीं? इंडिया तो उसी को तो खत्म करने का काम करे, इसी को तो कहते हैं अमृतकाल। एक राज्य को खत्म करने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है पता है भाई? राज्य और नाम में बहुत फर्क है। इंडिया का नाम खत्म करने कितना पैसा खर्चा होगा? ये नहीं होगा। एक मिनट, इंडिया का नाम खर्च करने, एक मिनट, आपको नोटबंदी से दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ? अभी तो मोदी जी कुछ बोले भी नहीं, आपको क्या इतना खल रहा है? नोटबंदी से कितने का नुकसान हुआ ये भी नहीं पता होगा सर आपको? सिंपल क्वेश्चन, ये बताएं सर। सिंपल क्वेश्चन है। बताएं। राहुल खान है ना, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी फिर वही बात कर दी है। ये देखो, ये राजनीति पे बात करेंगे, अब समझ में आ गया मेरी जान। ये रामचंद्र, सुनिए ना, सुना मालिक रहने दो, ये राहुल खान की बात करेंगे। रामचंद्र कह गए सिया से। मैं अरे सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो भाई, इधर सुनो।